बिल्कुल बड़ी खबर बता दें, किराना हिल्स में रेडिएशन की खबरों पर सस्पेंस बरकरार है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन के सवाल पर अमेरिका चुप। अमेरिका ने किराना हिल्स में बमबारी पर साधी चुप्पी। और आपको बता दें, अमेरिका ने किराना हिल्स में बमबारी पर चुप्पी साधी है। सवाल पर अमेरिकी विदेश विभाग ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। किराना हिल्स में रेडिएशन की खबरों पर सस्पेंस बरकरार है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन के सवाल पर अमेरिका चुप है। Has US sent a team to Islamabad or Pakistan following the reports that there have been leaks of nuclear radiation in some of the secure Pakistani sites? I have nothing to preview on that at this time. Has US sent a team to Islamabad or Pakistan following the reports that there have been leaks of nuclear radiation in some of the secure Pakistani sites? I have nothing to preview on that at this time. पाकिस्तान के किराना हिल को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स को टारगेट किया, जिसकी वजह से वहां रेडियो एक्टिव लीकेज हो रहा है। आखिर इस थ्योरी पर इतनी चर्चा क्यों की जा रही है, दिखाते हैं आपको। मई पश्चिमी पाकिस्तान 4.6 तीव्रता का भूकंप। मई पश्चिमी पाकिस्तान 4.0 तीव्रता का भूकंप। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पश्चिमी पाकिस्तान में लगातार 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए। गौर करने वाली बात यह कि भूकंप के झटके एक ही जगह महसूस किए गए और वो जगह उस किराना हिल्स के पास थी जहां कथित रूप से पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार छिपा रखे हैं। अब आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर किराना हिल्स पर हमले की चर्चा क्यों है। क्यों कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान की किराना हिल्स पर हमला किया, और अगर किराना हिल्स पर हमला किया गया है तो इसके मायने क्या। दरअसल किराना हिल्स पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस के महज 20 किलोमीटर दूर है। वही सरगोधा एयरबेस जिसे भारतीय सेना ने 10 मई को बमबारी कर तबाह कर दिया था। यही नहीं, किराना हिल्स और पाकिस्तान के खुशाब न्यूक्लियर प्लांट की दूरी महज 70 किलोमीटर है। जानकारों की माने तो खुशाब न्यूक्लियर प्लांट प्लूटोनियम बम बनाने की क्षमता भी रखता है। किराना हिल्स में पाकिस्तान की स्पेशल वर्क्स डेवलपमेंट ने करीब 10 सुरंगें बनाई हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक सुरंगों की दीवारें आरसीसी की बनी हुई हैं। सुरंगों की दीवारों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो छोटे धमाकों को भी झेल सकती हैं। जबकि 68 स्क्वायर किलोमीटर में फैले किराना हिल्स पर पाकिस्तान की फौज ने मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है। पाकिस्तान का परमाणु हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा इस किराना पहाड़ियों पर है। पाकिस्तान के वैज्ञानिक परीक्षण और तैयारी करते हैं पाकिस्तान के परमाणु हथियार बनाने की। इसका मतलब ये हुआ कि रणनीतिक लिहाज से किराना हिल्स पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। लेकिन जैसे ही 10 मई को किराना हिल्स के पास मौजूद सरगोधा एयरबेस पर भारत की ओर से हमला किया गया तो सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा तेज हो गई कि भारत ने पाकिस्तान की किराना हिल्स स्थित न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक किया है। और ये चर्चा क्यों तेज हुई, ये भी समझिए। सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि किराना हिल्स से रेडियो एक्टिव लीकेज हो रही थी, जिसके बाद अमेरिका और मिस्र के सैन्य विमान किराना हिल्स के ऊपर से उड़ान भरते देखे गए। कहा जाने लगा कि ये विमान रेडियो एक्टिव लीकेज की जांच करने के लिए वहां गए थे। कुछ लोग तो उड़ान रडार ऐप्स का हवाला देते हुए विमानों के नंबर भी बताने लगे। यही नहीं, दावा तो ये भी किया गया कि सरगोधा एयरबेस पर हमले के बाद पाकिस्तान ने एनसीए की बैठक भी बुलाई। एनसीए का मतलब है नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर पॉलिसी बनाने के साथ साथ
उसका प्लान भी तैयार करती है। भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स ने मोस्ट प्रोबेबली एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स Su-30 MKI से इन्होंने अटैक किया था सरगोदा के पास, दो जो किराना हिल्स हैं वहाँ पे टारगेट को हिट किया था। कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव से हिट किया जाए तो रेडियोलॉजिकल एक्सप्लोजन होता है, कुक ऑफ होता है, जो यूरेनियम है वो फटता है नॉर्मल तरीके से और वो सब जगह रेडियो एक्टिविटी फैल जाती है। वैसे न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट भी खूब सुर्खियां बटोर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को करीब से जानने वाले एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी के हवाले से लिखा है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि उसकी परमाणु कमांड अथॉरिटी कहीं खत्म न हो जाए। जब पाकिस्तान के एयरबेस पर मिसाइल हमला हुआ तो उसको ये डर फिर हुआ, एक चेतावनी के रूप में कि भारत ऐसा कर सकता है। जाहिर है सरगोधा एयरबेस पर हमले के बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट किराना हिल्स पर हमले की चर्चा यूं ही नहीं हो रही। रेडियो एक्टिव लीकेज की जांच करने वाले अमेरिका और मिस्र के विमानों की किराना हिल्स के ऊपर उड़ान भरने की चर्चा यूं ही नहीं हो रही और पश्चिमी पाकिस्तान में लगातार भूकंप के झटके ऐसे ही नहीं आ रहे। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि भारत ने वाकई किराना हिल्स पर हमला किया है, लेकिन इतना तो तय है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे पाकिस्तान को फौरन घुटनों पर आकर सीज फायर की अपील करनी पड़ी। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बंकर में छिपने के लिए मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताती हूँ, उस पूरे नक्शे को समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे किराना हिल्स आपको यहाँ पर दिख रहा है। किराना हिल्स में पाकिस्तान की जान बताई जाती है। न्यूक्लियर जो पूरे वहां पर हथियार हैं वहीं पर उसका पूरा एक अड्डा है। पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस से महज 20 किलोमीटर दूरी यहाँ पर बताई जाती है। सिर्फ 20 किलोमीटर दूर 10 मई को सरगोदा एयरबेस पर भारत ने धमाकेदार हमला किया था। खुशाब न्यूक्लियर प्लांट से महज 70 किलोमीटर ये दूर बताया जाता है। खुशाब न्यूक्लियर प्लांट प्लूटोनियम बम बनाने में सक्षम है, यह भी मैं आपको बता दूं। पाक स्पेशल वर्क्स डेवलपमेंट में ने करीब 10 सुरंगें वहां पर बनाई है, यह भी एक जानकारी मिली है। इसके अलावा ये पता लग रहा है कि किराना हिल्स में सुरंगों की दीवारें आरसीसी से बनी हुई हैं। वो दीवारें आरसीसी से बनी हुई है। किराना हिल्स में जो सुरंगें हैं, जो 10 से ज्यादा सुरंगें बताई जा रही हैं, छोटे धमाकों को झेल सकती है किराना हिल्स की दीवारें जो आरसीसी से बनी हुई हैं। छोटे मोटे धमाके वो दीवारें झेल सकती हैं। पाक ने, आपको बता दूं, किराना हिल्स में परमाणु हथियार रखने का भी दावा किया जाता है। ये दावा है। सड़क, रेल और एयर ट्रांसपोर्ट से सीधे जुड़ा हुआ है ये पूरा इलाका। और इसके अलावा आप देखिए कि सड़क के जरिए भी जाया जा सकता है, रेलगाड़ी के जरिए भी, और एयर ट्रांसपोर्ट से भी सीधे यहां पर पहुंचा जा सकता है। तो इस इलाके की कनेक्टिविटी त्रिकोणीय है, 3 तरीके से है। और इसी पर मैं आपको बता दूं, डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो सुनिए। ये देखिए, अब मेरा ख्याल तबीयत साफ हो गई है, होश हवास उड़ गए थे बिल्कुल है, और ड्रामा कर रहे थे कि, और भंगड़े कर रहे थे जीत के। तो मैंने इनको नसीहत दी है कि भाई थोड़ा सा भंगड़ा इतना मत करो, क्योंकि अगर रेडियो एक्टिव हवा है ना तो तुमको असर पड़ेगा वहाँ पे बहुत। सुना है ना आपने कि वहाँ पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में जो सरगोदा जो अपनी इनकी एयरफील्ड थी चकलाला है, वहाँ पे कुछ गलती से या सही सटीक निशाना लगाकर वो इनके जो न्यूक्लियर स्टोरेज डंप थे वो उड़ गए हैं लगता। न्यूक्लियर स्टोरेज डंप में जो न्यूक्लियर बॉम्ब इन्होंने रखे थे भारत पे दागने के लिए, उनको निस्तनाबूत कर दिया गया है। तो उससे जो इलाके में रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता बढ़ जाती है। तो ज़्यादा डांस ना करें, नहीं तो ज़्यादा जल्दी कैंसर होगा आपको, ठीक है। और मुझे खुशी है कि थोड़ी अकल आ रही है, शांति का सोच रहे हैं, नहीं तो सिवाय जिहाद, फसाद, कत्लो गारत, खूना खच्चर के सिवाय ये कुछ सोचते ही नहीं।
अपने लोगों का सोचो, अपनी इकोनॉमी का सोचो। भट्टा बैठ गया है, भीख मिलती जाती है। गनीमत है कि $2 बिलियन आपको मिल गए, तो फौज को मत लगाने दो जाके, फट से वो खिलौने खरीद के आएंगे और गरीबों को कख नहीं मिलेगा। गरीबों को, बेचारों को 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, उधर पर सारा फौज खा रही है इनका। तो जो $2 बिलियन आए हैं ना, वो इनकी फौज ना खा जाए। ये शहबाज शरीफ को उसका फर्ज है कि वो अपने लोगों को दे और अब फौज की ये जो है चमचागिरी बंद करे।